हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछले क्लासेस में आपको एग्जांपल लेकर के बताया था कि कैसे रूट लोकस बनाया जाता है। सारे उसमें जो रूल्स होते हैं, 9 रूल्स जो थी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे 9 रूल्स को वहां पे यूज किया। एग्जांपल में कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो पार्टिकुलर मैंने आपको अच्छे से बताया उस पर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिया था और उसको आप ध्यान से देखिए, उस वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर वो आप वीडियो नहीं देखेंगे रूट लोकस कैसे प्लॉट किया जाता है इसका आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी भी उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये 9 रूल्स के ही में आ सकते हैं। जैसे कि आपको बोलेगा फाइंड सेंट्रोइड्स, फाइंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा फाइंड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, फाइंड नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ऐसे सिंपल एक एक रूल से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बोलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, कहां एग्जिस्ट करते हैं रूट लोकस, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ध्यान से रखना है और हर एक रूल्स को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, समझ रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एक एग्जांपल दे दिया आपको, अब बोले कि नहीं इसको बनाइए, तो आपको सारा रूल्स को ध्यान में रखना और उसको अप्लाई करना है कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे उतना 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो सिंपली रूल्स से बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देखिए आपको ताकि आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोलर प्लॉट। क्लियर है? तो आप बस देखते रहिए कैसे प्रॉब्लम आता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। एकदम प्रैक्टिस करने में एकदम मतलब मत पीछे हटिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट होता है आप पूछिए, और हमारे जो ग्रुप है जेनिक जेई स्टडी करके, जो डबल ई और ईसी का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का डाउट आता ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं है, डाउट भेजिए ना, तब ना हम लोग को लगेगा। हम लोग आप ही लोग के लिए यहाँ पे है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कैसे चलेगा ऐसे में। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नोट कर रहिएगा, क्वेश्चंस लिखाऊंगा उसको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको जो रूल्स मैंने बताए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 1। तो ये है आपका क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको लेवल पता चले क्वेश्चन का क्या है। सिंपल लेवल है, कुछ ज्यादा टफ लेवल नहीं आता क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है क्या, कंसीडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जी एच ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 6 बाय एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या, इन द रूट लोकस डायग्राम, द सेंट्रोइड विल बी लोकेटेड एट। सेंट्रोइड कहां लोकेट होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछा है आपसे, सेंट्रोइड पूछा है, सेंट्रोइड आपको कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन, याद कीजिए, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पी माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड। यही तो फॉर्मूला था ना सेंट्रोइड का, बस यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पी माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय पी माइनस जेड। समेशन, यही फॉर्मूला याद कर ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको पोल्स चाहिए, पोल्स कहां लाई कर रहा है ये देखिए, पोल्स देखिए कहां लाई कर रहा है। तो 2 पोल दिख रहा है, 2 पोल दिख रहा है। एक पोल कहां लाई कर रहा है, -3 में लाई कर रहा है। दूसरे पोल कहां लाई कर रहा है, देखिए -5 में लाई कर रहा है ना, -3 और -5 में लाई कर रहा है। अब जीरो को देखेंगे, जीरो कहां लाई कर रहा है, -6 में लाई कर रहा है कि नहीं बताइए। एक जीरो है, कहां लाई कर रहा है, जीरो पे आपका s इक्वल टू -6 पे, और पोल्स कहां लाई कर रहा है, s इक्वल टू -3 और s इक्वल टू -5। अब सब तो रियल पार्ट ही है ना, ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समेशन निकालना है बस। तो समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ p क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो p का दिख रही है -3 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। रियल पार्ट ऑफ p क्या दिख रहा है, -3 -5 -8 हो गया। उसी तरह समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, एक ही है तो -6 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब p माइनस जेड चाहिए, p माइनस जेड क्या हो जाएगा बताइए, 2 - 1, 2 पोल है और एक जीरो है, 2 पोल है और एक जीरो है, तो क्या हो जाएगा 1, p माइनस जेड क्या हो गया 1 आ गया।
क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आपको निकालना है सिग्मा, ये तो कैलकुलेट करना है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, -8 और -6 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर क्या आ गया, -8 + 6 -2 इज द आंसर। सिग्मा का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि हाँ सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, फटाफट P1 P2 निकल जाएगा, आपका Z1 निकल जाएगा। सिंपल है ये, आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं लंबा है, आपको दिमाग एक ऐसे बस जो पेज मिलेगा आपको उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सा एक लाइन का कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रोइड निकालने का तरीका। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये सब कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय, एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय k into s plus 3 by s into s plus 5 दिया हुआ है। इट्स रूट लोसाई विल बी, ये लोसाई का मतलब है यही हुआ लोकस ही, रूट लोकस क्या होगा ये आपको ध्यान में लाना है, मतलब क्या होगा। तो यहां पे आपको स्मार्ट करना है, यहां पे ये नहीं डायरेक्टली आप चले गए कैलकुलेशन करने, स्मार्टली अगर आप देखें डायरेक्टली चारों ऑप्शन को देखिए, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर बहुत लंबा जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑप्शन को ऑप्शन के जरिए जाइए, ऑप्शन देखिए कि क्या करेक्ट हो सकता है, रूल्स ध्यान में रखिए, रूल्स अगर रूल्स आपको ध्यान में आएगा तो आप फटाफट यहाँ पे डिकोड कर लेंगे ऑप्शन से ही कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको बोल रहा है कि सर रूट लोकस करेक्ट रूट लोकस कौन होगा, आप सब भूल जाइए क्वेश्चन, अब डायरेक्ट ऑप्शंस को देखिए। पहला ए ऑप्शन क्या दिख रहा है, जो भी बना हुआ है पोज को यहाँ पे जीरो, पोज कहाँ लाई कर रहा है, s = 0 और s = -5 में, 0 और -5 में पोज बना दिए, और 0 कहाँ लाई कर रहा है, s = -3 में, तो -3 में 0 बना दिए। क्लियर है? अब देखिए पहला वाला गलत, पहला वाला क्या है, देखिए यहां दिख रहा है 0 से स्टार्ट होके पोल्स में एंड हो रहा है। मैंने अभी कभी बताया है, ऐसा कभी बोला है कि रूट लोकस जो है 0 से स्टार्ट होता है और पोल में एंड होता है? नहीं, क्योंकि जो रूल नंबर 2 याद कीजिए, रूल नंबर 2 में क्या था, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कहां, ओपन लूप पोल्स एंड एंड्स एट द ओपन लूप जीरोस और वर्चुअल जीरो में एंड करता है। तो यहां पे भी वही होगा ना, स्टार्ट कहां से होगा, पोल्स से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग। अब डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमको कहां से स्टार्ट करना है, पोल से स्टार्ट करना है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। उसी तरह बी देखिए, बी देखिए क्या दिख रहा है, बी देखिए क्या है, यहां देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, पोल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पोल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। रुक जाइए इसको, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से फिर स्टार्ट हो रहा है। यहां पे यहां देखिए एरो जहां से, मतलब एरो का डायरेक्शन देखिए ना, एरो डायरेक्शन जहां से होगा वहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से एरो का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, चलिए ये मानते हैं कि ये पोल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखिए यहां के एरो का डायरेक्शन देखिए ये इसकी तरफ है, मतलब पोल में एंड हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहां देख रहे ना, ये देखिए इसका डायरेक्शन पोल में एंड हो रहा है, पोल में कभी एंड होता है क्या, नहीं होता है, पोल से हमेशा स्टार्ट होता है, एरो निकलेगा वहां से, वहां एरो इंटर नहीं कर सकता है। तो यहां देखिए यहां से निकल रहा है, ओके इट्स फाइन, लेकिन यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, पोल में इंटर कर रहा है, इट इज नॉट फाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, ये हो गया गलत। इसमें देखिए यहां ठीक है, यहां निकल रहा है एरो पोल से, और यहां लेकिन 0 में एंटर करना चाहिए, 0 में क्या होना चाहिए, एंटर करना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां आप बस ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर लिए, ऑब्जर्वेशन से ही कैलकुलेट कर लिए क्योंकि कहां से पोल निकल रहा है। तो ये आपका कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको लगेगा एग्जाम में सर कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ये गलत है। आपको बस ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस जा सकते हैं। अब इसको देखिए, अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन से जाते हैं, तो क्या होता है, आप लिखते हैं इसको ऐसे, g of h of s equal to k into s plus 3 by s into s plus 5। ये देखते हैं अब ये देखते तो क्या होता है आपका, यहां पे क्या होता,
अब देखते हैं, पहले पोल निकालते। पहला स्टेप क्या था, पोल p इक्वल टू 0, पोल इक्वल टू कहाँ, कितना नंबर पोल है, 2 है, और z इक्वल टू क्या है, 1 है। अब इसको प्लॉट करते हैं आप इस प्लेन में, यही नहीं करते, इस प्लेन में इसको आप प्लॉट करते हैं, सिग्मा प्लस j ओमेगा। तो कहां कहां पोल लाई कर रहा है, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -5 में, और तो यहां पे पोल होगा s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -5 में, ठीक है। और एक 0 कहां लाई कर रहा है, -3 में लाई कर रहा है, क्लियर है। एक 0 कहां लाई कर रहा है, -3 में, और एक पोल कहां लाई कर रहा है, 2 पोल कहां लाई कर रहा है, x 0। अब यहां पे आप देखते हैं कि हाँ, यहां पॉइंट रखते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है, ऑड नंबर, तो ये एग्जिस्ट करेगा रूट लोकस में। उसी तरह यहां पे चेक करते हैं आप कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां से देखिए तो ऑड नंबर, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहां से आपको पता चलता कि हाँ, ये रीजन में लाई करेगा, ये रीजन में लाई नहीं करेगा। यहाँ पे सॉरी, ये 0 है ना, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई नहीं करेगा, और यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर है। ये आपको पता चलता है यहां से, तो इतना लंबा को सोचना पड़ता, तब यहाँ पर चलता कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होगा। और यहाँ पे पोल्स कहां से, ऑलवेज रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम द पोल्स, तो यहाँ पोल से स्टार्ट होता, यहाँ भी पोल से स्टार्ट होगा, और एंड कहां करेगा, 0 में, तो यहाँ पे वर्चुअल 0 का ही बनेगा। तो ऐसे बना, तब आपको पता चलता बी। आप डायरेक्टली ऑप्शंस जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते थे क्वेश्चन को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ऐसे स्मार्टली पढ़ना होगा, स्मार्टली देखना होगा, ऑप्शन से जाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। उससे, क्योंकि क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है या कोई बड़ा साइंस इसमें लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, 9 रूल्स, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को नोट कीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए कंट्रोल सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, g ऑफ s, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, g ऑफ s into h ऑफ s इक्वल टू k into s plus 1 डिवाइड बाय s into s plus 3 into s plus 4। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है, पहला ये नोट करना है। दूसरा क्या है, देखिए और आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रूट लोकस ऑफ द सिस्टम। रूट लोकस जो है सिस्टम का, कैन लाई ऑन द रियल एक्सिस। कहां पे, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन देखिए, बिटवीन ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फाइंड करना है कि रूट लोकस जो है रियल एक्सिस में कहां लाई करेगा। मतलब रूल नंबर कौन सा हो गया, रूल नंबर 3, इनडायरेक्टली रूल नंबर 3 ही है, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस ही पढ़े थे, क्लियर है। तो यहां भी वही निकालना है कि किस किस पोर्शन पे रियल एक्सिस का रूट लोकस जो है लाई करेगा, किस पोर्शन में लाई करेगा, यही आपको फाइंड करना है। इसको बस आपको पता है कैसे फाइंड करना, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो पहले यहां पे क्या कीजिए, नंबर ऑफ पोल्स कितना है, पोल्स और जीरोस को प्लॉट कीजिए, यही पहला काम होता था हम लोग का, ठीक है ना। तो यहां पे पोल्स एंड जीरोस को हम प्लॉट कर लेंगे। देखिए जीरो कहां लाई कर रहा है बताइए, s इक्वल टू 0 पे। दूसरा सॉरी, पोल्स कहां लाई कर रहा है, 0 पे, -3 पे, -4 पे। तो -3 पे पोल लाई कर रहा है और -4 पे पोल्स लाई कर रहा है। और 0 कहां लाई कर रहा है बताइए, यहां देख करके बोलिए कितना कहां लाई कर रहा है, s इक्वल टू -1 पे 0 लाई कर रहा है, तो -1 पे 0 बना दीजिए आप राउंड। अब हमको यह फाइंड करना है कि किस पोर्शन पे रियल एक्सिस का रूट लोकस लाई करेगा। तो उसके लिए क्या करते थे, याद कीजिए, पॉइंट रखिए, राइट हैंड साइड में देखिए कितना दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है, 0 कितना दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, 1 + 0 1, मतलब ऑड नंबर। तो ये एग्जिस्ट करेगा यहां तक, पूरा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। अब ये पॉइंट को यहां शिफ्ट कीजिए, यहां से राइट साइड में देखिए क्या दिख रहा है, एक पोल और एक 0 दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं। तो एक पोल और एक 0 कितना हो गया, दोनों ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, इवन 2 हो जाएगा ना। तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या हो गया, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, इस पोर्शन में रूट लोकस लाई नहीं करेगा, इस पोर्शन में रूट लोकस लाई नहीं करेगा, इसका मतलब यही हुआ।
उसके बाद देखिए फिर पॉइंट को यहां रख दीजिए और यहां से राइट साइड में देखिए यहां से, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दो पोल, एक s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -3 में एक दो पोल दिख रहा है और एक 0 भी दिख रहा है, कहां, s इक्वल टू -1 पे, मतलब टोटली कितना हो गया, 3 हो गया ना, दो पोल और एक 0, टोटल सम कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे ऑड नंबर है कि नहीं, ये ऑड नंबर है तो यहां भी एग्जिस्ट करेगा आपका रूट लोकस, -3 से -4 के बीच में रूट लोकस लाई करेगा। फिर यहां पे रख दीजिए पॉइंट को, अब क्या दिख रहा है, 3 पोल और एक 0 दिख रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड में देखिएगा तो क्या हो गया, 3 पोल मतलब और एक 0 मतलब समेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो गया टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो। इसका मतलब क्या है, 4 क्या है बताइए, 4 इज इवन नंबर। इट मींस क्या कि वहां पे रूट लोकस लाई नहीं करेगा इस पोर्शन पे, इधर पोर्शन पे लाई नहीं करेगा। तो यहां से वो क्लियर क्या हो गया, रूट लोकस इज लाइंग बिटवीन 0 से लेकर के -1 तक, ठीक है, और दूसरा -3 से लेकर के s का -4 तक, इस पोर्शन पे नहीं 0 से लेकर नहीं, माइनस उल्टा, -1 से लेकर के 0, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, -1 से लेकर के 0, दूसरा -4 से लेकर के -3 तक, ये यहां लाई कर रहा है आपका, मतलब इस रीजन में लाई कर रहा है और इस रीजन में। अब बस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है। तो पहले क्या कह रहा है, बिटवीन s इक्वल टू -1 से s इक्वल टू -3, -1 से -3, यहां तो लाई ही नहीं कर रहा है इस पोर्शन में, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है, बिटवीन s इक्वल टू 0 से लेकर s इक्वल टू -4, 0 से लेकर के -4, गलत है यार, यहां तो लाई नहीं कर रहा है पूरा, कहां नहीं, ये भी गलत है। तीसरा क्या दिख रहा है, बिटवीन s इक्वल टू -3 एंड -4, -3 एंड -4, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि इस पोर्शन पर लाई कर रहा है, -3 और -4 पर लाई कर रहा है। बोल रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ s इक्वल टू -4, लेफ्ट मतलब ये साइड आपका -4, यहां से लाई नहीं कर रहा है, लेफ्ट ऑफ s इक्वल टू -4 पे लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा था, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी जो है ओनली यहां मैच कर रहा है इससे, इस रेंज से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओनली मैच, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, बस आपको देख करके मार देना है टिक, समझ लीजिए, कोई यार टफ नहीं, अब मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए तो टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, क्वेश्चन 4 पढ़िए क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन यूनिट, क्या दिया हुआ है, फॉर ए गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम विथ g ऑफ s, इतना दिया हुआ है, g ऑफ s k s+3 by s into s+1 into s+2 into s+5, what is the real axis intercept for a real axis intercept for root locus asymptotes, ये आपको निकालना है। मतलब यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, फॉर ए गिवन यूनिट फीडबैक सिस्टम, यूनिट फीडबैक सिस्टम मतलब h ऑफ s का वैल्यू क्या होगा 1 है, h ऑफ s का वैल्यू क्या होगा, यूनिट फीडबैक सिस्टम मतलब h ऑफ s का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, विथ g ऑफ s दिया हुआ है कितना, k into s+3 by s into s+1 into s+2 into s+5 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, हमको चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बोलिए, g ऑफ s into h ऑफ s, यही तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है कि नहीं, यही होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया हमको, अब इसका वैल्यू तो 1 है, तो मतलब इनडायरेक्टली यही है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही तो हो जाएगा ना, यही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि h ऑफ s का वैल्यू क्या है 1 है, तो यही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया, मिल गया हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है, तो पहले आपको ये देखना है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि g ऑफ s दिया हुआ है, हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए क्योंकि सब में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज होता है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रियल एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर रूट लोकस एसिम्प्टोट। यहां पे देखिए इंटरसेप्ट मतलब कटना, कहां पे कट कर रहा है, कहां पे रियल एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है, रूट लोकस के एसिम्प्टोट्स। तो हम ये क्या जानते थे, एसिम्प्टोट्स जहां पे कट करता है, एक ही पॉइंट पे कट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड ही तो बोलते हैं ना रियल एक्सिस में, जहां पे कट करता है सेंट्रोइड, या जहां से स्टार्ट होता है सब सेंट्रोइड एक ही जगह पे मिलता है, वो पार्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोइड बोलते हैं। याद करिए सेंट्रोइड बोलते हैं उसको, रोल नंबर 10 या 9 था जो भी था, रोल नंबर 9 या 10 उसमें आपको मैंने पढ़ाया था सेंट्रोइड्स के बारे में। तो सेंट्रोइड्स क्या होता है, जहां से एसिम्प्टोट्स स्टार्ट करते हैं या जहां पे मीट करते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ऑन रियल एक्सिस। तो यहां पे इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है इनडायरेक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा कर भी आपको पूछ सकते हैं,
कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन घुमा भी देते हैं, आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ यार, इसका मतलब क्या बोल रहा है। डायरेक्टली सेंट्रोइड नहीं बोल करके ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि रियल एक्सिस में इंटरसेप्ट मतलब कटना, कहाँ पे कट करेगा रूट लोकस एसिम्प्टोट, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर क्लियर नहीं है सेंट्रोइड तो आपको गड़बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है, बस हो गया, और क्या करना है। पोल्स का देखिए, रियल पोल कहाँ का, P1 क्या है, S = 0 पे, P2 क्या दिख रहा है, S = -1 पे, P3 कहाँ दिख रहा है, -2 पे, P4 कहाँ दिख रहा है, -5 पे। क्लियर यहां तक। उसके बाद जीरोस कहाँ दिख रहा है, Z1 -3 पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे वो क्या करना है, बोलिए, सेंट्रोइड निकालना है, सिग्मा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, रियल पार्ट ऑफ P समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ P माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z डिवाइडेड बाय P - Z, यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब बस इसका समेशन कर दीजिए, 0 - 1 -0 - 1 -2 -5 -3 डिवाइड बाय P - Z। कितना पोल है, 1 2 3 4, 4 - 1, तो आंसर क्या आ गया, देखिए 0 - 1 क्या हो गया, -8 + 3 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ गया, -5/3 आंसर आ गया, -5/3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बस यहाँ मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया क्योंकि आपको जानना था कि यहाँ पे क्या निकालना है, डायरेक्टली सेंट्रोइड ही पूछा है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ। पहला क्वेश्चन सेंट्रोइड का ही था, लेकिन अब यहाँ पे आपको लोग कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ। क्लियर, चलिए आगे देखते, क्वेश्चन 5 6 देखते हैं।